तो आज की क्लास में हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, बीपी मिस्टर बीपी सिटोके सर, जो कि रिटायर्ड जॉइंट कलेक्टर हैं और 1977 से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था और रिटायर हुए हैं वो 2011 में। तो इनकी लाइफ में भी काफी स्ट्रगल किए हैं इन्होंने। इनकी एक बेटी है जिनसे हमारा थोड़ा कांटेक्ट है, अलका मैम। वो भी एक अच्छी पोस्ट पर हैं और उन्होंने ही हमें बताया है कि पापा जी से मिलिए और पापा जी आपके जो स्टूडेंट है उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। और काफी रिक्वेस्ट के बाद सर आज की क्लास में आने के लिए एग्री हुए हैं। पिछले वीक में ही हमारी इनसे बात चल रही थी कि सर थोड़ा हमें मार्गदर्शन दीजिए, तो उस टाइम ये सर विलेज गए हुए थे और रिसेंटली एक दो दिनों के अंदर अंदर भोपाल आए हुए हैं। तो हमारे बीच में सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सिटोके सर नमस्कार। नमस्कार। एवरीवन से नमस्कार। बस तो हमारे बीच तो तो अपने लिए काफी एक गोल्डन टाइम मिला है। सर ने इतने मुश्किल के बाद हमें टाइम निकाला, हालांकि कह रहे थे कि सर अब इतना नहीं हो पाता है, टाइम भी इतना नहीं रह पाता है। तो काफी रिक्वेस्ट की, फिर मैम से, इनकी जो बेटी है इनसे भी रिक्वेस्ट की, फिर इसके बाद जाकर माने हैं सर। तो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं और सर का जो एक्सपीरियंस रहा है 1977 से लेकर 2011 तक, वो हमारे बीच में सर शेयर करेंगे। और काफी ज्यादा स्ट्रगल रहा है इनकी लाइफ में। और इनकी दो बेटी से मेरे कांटेक्ट हैं। एक शायद हिस्ट्री सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं परमानेंट पोस्ट पर अभी। शायद लोकेशन तो मुझे अभी कंफर्म याद नहीं। वहाँ की अलका मैम जो है सीहोर में एक लोक बाल विकास सेवा में पोस्टेड हैं। वो भी पीएचडी होल्डर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का इस बार एग्जाम भी दिया है। तो ने जो भी रिलेटेड है उनको काफी मार्गदर्शन दिए हैं और आज वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे पोस्टेड हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो हमारे बीच में इतने सारे जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में, रिटर्न परीक्षा में क्वालिफाइड हुए हैं और अब इनका इंटरव्यू होना है जनवरी के महीने में। पीएससी ने डेट बताई है, टेंटेटिव डेट बताई है। तो इनका इंटरव्यू होना है, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है और जो भी जो क्वेश्चन पूछेंगे, तो प्लीज आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा कि कैसे तैयारी करें और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए सर। क्या है प्रोफेसर सामान्य प्रश्न से संबंधित ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट विशेष के लिए प्रोफेसर का इंटरव्यू हो रहा है, जनरल नहीं है। जहाँ तक एमपीपीएससी अधिकारी वर्ग के इंटरव्यू होते हैं उसमें सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ करते हैं। इसमें 80% प्रश्न आप ये मानिए कि सब्जेक्ट के होंगे, 20% प्रश्न ही वर्तमान परिस्थिति के घटनाक्रम के ऊपर हो सकते हैं। कि ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि 80% मार्क्स इनके करियर के ऊपर है। एजुकेशन हिस्ट्री पर है कि कितना बीए में नंबर है, एमए में कितना है, पीएचडी में कितना है, उस पर डिपेंड है अधिकांश। तो मेरी बेटी ने दिया, जब मैंने वो देखा था, मुझे उसका ज्यादा अभी आइडिया है नहीं है जी सर। वर्तमान का नंबरों का हिसाब किताब है इनका। जी सर। तो जब तो इन बच्चे ने अगर इन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली है, जी सर। तो भी पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी सर। इनको सबसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपना, और इन्होंने अच्छे से निश्चित होकर
और इंटरव्यू को बिल्कुल सामान्य स्थिति में देना है, न कि घबराहट में देना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, सामान्य स्थिति में रहना है और इंटरव्यू को एक सामान्य आदमी से बात कर रहे हैं ऐसा बात करना है हमें, न बहुत घबरा करके, कि उत्साही होकर बात कर रहे हैं, न बहुत घबराए कारण से होकर बात कर रहे हैं। और इंटरव्यू में फेल होने का ऐसा कोई आधार है नहीं है। सर जैसे कि अभी 100 मार्क्स का इंटरव्यू होना है, तो 100 मार्क्स के इंटरव्यू में जैसे कि आप बता रहे हैं कि अपने जो सब्जेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि अलग जो आपका जो डिपार्टमेंट था एक अलग है जिसमें अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति भी पूछी जाती है कि कभी कभी कि जैसे कि अपना जो दुर्गा उत्सव का जो चल समारोह चलता है 11 के दिन भोपाल के अंदर, तो उसी में कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो मुस्लिम का भी एक प्रोग्राम होता है जो जिसका क्या नाम है थोड़ा ध्यान नहीं है मुझे, तो वो एक ही कोइंसिडेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में ऐसा क्या करना चाहिए कि दोनों का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से हो जाए? तो ऐसी कंडीशन तो यहाँ पर बनेगी नहीं सर। नहीं उस हाँ, हाँ, जी सर। सब एक शांति समिति होती है जिले में, हर जिले में गठित होती है। शांति समिति की बैठक आयोजित करते हैं, मैं नगर के गणमान्य लोग होते हैं, दोनों संप्रदाय के गणमान्य लोग होते हैं, उनके समक्ष विचार विमर्श करके रास्ते तय कर देते हैं, मार्ग डिसाइड कर देते हैं कि इस तरह से आप इस रास्ते से चलेंगे, इस तरह से तो ये रास्ते से चलेंगे। या आप ये करते हैं कि दोनों इस रास्ते पर नहीं चल रहे, जी। आप जाकर के आप शांतिपूर्ण हाँ, मामले है। और इसलिए फिर पूछता हूँ कि अगर मान लो बिगड़ गई स्थिति तो क्या करोगे, कौन सी धारा में इसमें लोगे, कितना फोर्स लगाओगे, कौन सा पेड़ नेट के कर लोगे, कितना फोर्स आगे रखो, कौन सा पीछे रखो, कौन वेस्टेड कहाँ रहेगा, कौन सी गाड़ी कहाँ रहेगी, ये तो अलग मैटर है, वो इनका सब्जेक्ट नहीं है। इनको तो केवल ये है कि वर्तमान में जैसे समस्या यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, मान लो, तो उसमें क्या सोचते हम्म। हैं, रात बाइट नहीं, आप क्या सोचते हैं, एनिमल अटैक हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, पर्यावरण का मुद्दा चल रहा है, आप क्या सोचते हैं। जी सर। आप अगर ये डीएम लेके आप प्रोफेसर हैं, आपके स्टूडेंट ने आपसे पूछा कि पर्यावरण की समस्या आ रही, क्या करें, कैसा करना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल में क्या हम बजा लो ना उपाय यार थोड़ी चाहिए। देर। तो इनसे हेलो। बात काम हम पे बजाओ ही ना जो थोड़ा है सा। वो करना सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे व्यक्तिगत। जी सर, आपका कहना इस जगह पर सही है, क्योंकि अभी जो चयन परीक्षा हुई है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर पार्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट्स से अभी हमारे सामने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एस और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर कि सामने से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट में, जैसे 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो हो सकता है कि इनसे 10 क्वेश्चन पूछे जाए, 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन। तो फर्स्ट में यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको हमें स्किप करना होता हो, तो उस कंडीशन में हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन हमसे बना नहीं। तो उस कंडीशन में नहीं, कैसे? अगर इसका उत्तर हमें नहीं पता ना, तो सामान्य स्थिति में आराम से झूठ बोलने और बरगलाने की अपेक्षा हमारी इसका आइडिया नहीं है। तो जी सर। हम हम्म। समझने की अपेक्षा हम तुम्हारी कहने में ज्यादा लाभदायक जी सर। मेरा ये सोच। अगर आपका बॉस आपसे बात कर रहा है, तो उसने आपसे पूछ लिया युगांडा में क्या होता है, युगांडा की राजधानी क्या है, कौन सी नदी है वहां पर, आपको पता नहीं, आपने आए बार कुछ भी बोल दिया, तो आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। हम्म। तो सॉरी सर, ये मुझे नॉलेज नहीं है इसका। अच्छा अच्छा। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं कि हर आदमी को हर चीज का नॉलेज हो। आपसे पूछा है यजुर्वेद में कौन सा श्लोक लिखा, आप क्या बता दे, कौन बता देगा, बताइए। जी तो सर। ज्ञान तो समुद्र है, हम ज्ञान के समुद्र में से कुछ ही अर्जित करते हैं। ये गलत नहीं, किसी को नहीं पालना चाहिए कि मैं पूरा ज्ञानी हो गया हूँ। जी सर। इसलिए सॉरी कहने में, नहीं पता है कहने में कोई ज्यादा अपराध नहीं है, पर झूठ बोलने में, ओवर कॉन्फिडेंस कुछ भी बोलने में, आए बाय बोलने में आपकी स्थिति खराब होगी, आपका प्रतिष्ठा खराब होगा, मेरा भी है। जी सर।
तो सर आपका जब इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? कुछ हॉबी से जो अभिरुचियां भी इसमें पूछी गई है, जिन्होंने अभी अभिलेख पत्र में अपनी अभिरुचियां जो हॉबी से हैं तो वो भी पूछी गई है, तो हॉबी से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन रखे जाते हैं आपके सामने? तो नहीं, जी। वैसे सामान्य स्टार्ट हो, अब प्रश्न स्टार्ट, किस पद पर क्यों आना चाहते, जी। क्यों, आपकी क्या है, क्यों इतनी हॉबी आपने बनाई, हम्म। तो आप क्या सुधार करेंगे, अगर हम आपको बना देते हैं तो आप क्या करेंगे इस पद के लिए, क्या संशोधन आप चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। जी सर। तो ये तो सामान्य प्रश्न है, ये तो जैसे आप मार्गदर्शन देते हैं, क्लास चलाते हैं, तो उसमें आप क्लियर करते होंगे, तो उससे भी क्लियर करते होंगे। ये कोई सब ऐसे नहीं अनएक्सपेक्टेड प्रश्न, ये तो सामान्य प्रश्न है, पूछे जाएंगे। जी सर। तो इसके उत्तर तो हर स्टूडेंट को आपको रटा देना चाहिए, तैयार कर देना चाहिए कि आप प्रोफेसर हैं, आप कैसे पढ़ाएंगे, आप क्या सुधार करेंगे, क्या होना चाहिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार जो चल रही है वो अच्छी है कि बुरी है, इसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। ये तो आपको शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी तो इनको कंप्लीट करा देनी चाहिए। जी सर। तो सर इसमें जो क्वेश्चन हैं जैसे कि हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है पूछे जा सकते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि मतलब एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आ रहा है उनके पास। जो बैठे हैं ना वो हर आदमी कहीं न कहीं पढ़ा लिखा होता है, और वो क्या होता है, देखो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी आपकी कमी जानने की कोशिश नहीं करता, हम्म। वो ये जानने की कोशिश करता है कि आप सब्जेक्ट में कितनी चढ़ाई तक गए हो, हम्म। उसी पूरे अंदर पूछ के खेला, उसी आप वहाँ पढ़ने, हम्म। इससे पता लगे कि आपने उस टॉपिक को कितने अच्छे तक देखा। जी सर। एक टॉपिक आपने कर दे दिया तो फिर चलेगा, ये नहीं संभव है। जी। एक टॉपिक को पूछा ना तो उस टॉपिक पे 3 4 5 प्रश्न उसी टॉपिक के पूछे जाए, जी सर। एक सामान्य से था। और विशेषज्ञ के अलावा दूसरे अधिकारी जो होते हैं ना वो भी उसी पे क्योंकि सब पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएट प्रोफेशनल सब लोग होते हैं, जी। तो टेक्निकल सब्जेक्ट वालों के साथ ये नहीं होता कि मान लो इंजीनियरिंग वाला मेडिकल वाला हो उससे कोई प्रश्न करे सामान्य अधिकारी, परंतु इनसे जैसे आप एम ए बी ए करा, बीएससी करा, एमएससी करा, तो उनसे सब लोग पूछ लेते हैं। जी सर। ऐसा इसलिए सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करें, मेरा अपना सोच है। हाँ। और जी सर। सामान्य ज्ञान की बात बता दी कि सामान्य जो है हॉबी का या एजुकेशन सिस्टम का क्या हम चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, क्या अच्छाई है बुराई है, बस। सर जैसे कि मैं जो अभी जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाइड हुए हैं उसमें दो पेपर हुए थे। पेपर वन जो था मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, और उसमें करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स में पूछा गया है अपना मध्य प्रदेश, देन अपना नेशनल और इंटरनेशनल। तो जैसे कि आपने अभी बताया है कि रूस और यूक्रेन में जो भी अभी चल रही है घटनाएं, क्या ऐसा तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब आपका कहना है? तो आरोप वर्ल्ड भी आरोप ये कहीं का नहीं, हम उसके सीमा नहीं है। सामान्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं, असीमित हो गया। जी सर। ये जो पत्तियां नहीं है तो सारी गिर है, उसमें कोई बड़ी भारी जी सर। सब्जेक्ट के मामले में हम सॉरी नहीं, अच्छा। सब्जेक्ट में तो आपको पढ़ना ही। अच्छा। अच्छा। और पर सब्जेक्ट में भी क्या है, जितना मालूम उतना ही बताएं, झूठ बोलना गलत बोलना नहीं चाहिए, ये उससे तो होता है और उससे आपके नंबर कम करने की स्थिति में आता है, ये तो मामला है ही नहीं। जी सर। क्योंकि जैसे आप अपने पास से ये सोचिए कि जैसे हम हमारे कमिश्नर से, हमारे कलेक्टर से, हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं और हम उसको फिलअप देने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोलना है तो वो नहीं समझेगा क्या। जी सर। इंटरव्यू लेने वाला हमसे ज्यादा अनुभवी है, उससे ज्यादा उम्र दराज है, उससे ज्यादा बड़े पद पर है, जी सर। नैतिक ज्ञान,
हाँ, सिख का दुश्मन नहीं है। वो प्रेम से हमसे बात कर रहा है, हमको प्रेम से उत्तर देना है, जो बता शांति से देना है, वो घबराने की जरूरत है नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये मानना चाहिए, मान कर चलना चाहिए हमारे साथ इस काम सही कर रहा है, बस कॉन्फिडेंस पोस्ट रखें, हिम्मत रखें। जी सर। तो अभी हमारे बीच में राघवेंद्र सर भी जुड़े हुए हैं, यशपाल सर भी जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से हैं और इंग्लिश की क्लासेस भी चलाते हैं। तो राघवेंद्र सर नमस्कार। 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 तो सर भी आप भी कुछ पूछिए जो कि अपने स्टूडेंट के लिए कुछ क्वेश्चन बन रहे हो तो। बात सीखने को मिल रही है कि हमें जो भी आ रहा है उसको ही बताना है, बात को घुमाने की है, जो भी जितना है उतना बता। सही, करेक्ट। सभी छात्र ये सब ये बात जो है सर की वो बड़े ध्यान से समझे कि हमें इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना है, हमें टू द पॉइंट रहना है। कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो सर हमारे बीच में ये छात्रा जुड़े हैं, इनके एक दो प्रश्न है, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहले प्रियंका जी कोई क्वेश्चन है आपका, और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे सर से? यस सर। ये पूछ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम में से काफी ऐसे हैं जो बहुत फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर जैसे पीएचडी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगर हमसे पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू, तो उसका हमें क्या आंसर और कैसे करना चाहिए? क्या जाता है वैसे? व्हाई शुड वी हायर यू? मतलब हम आपको क्यों रखें, क्यों इस पद के लिए आपको चुने? क्योंकि मेरी भाई आप मुझे इस पद पर अवश्य चुनेंगे अगर मेरी योग्यता इस पद के लायक है। आप मेरा इंटरव्यू ले लें, मेरा मार्क देख लें, मुझसे पूछें सर, आप मुझे निश्चित चुनेंगे। मतलब हमें पोलाइट पोलाइट वे में उसको आंसर है हाँ हाँ। कि क्यों चुने तो कहना, आप बिल्कुल चुनेंगे सर मुझे। आप मैंने परीक्षाएं पास करी है, मेरे अच्छे नंबर हैं, आप मुझसे बात करिए, मुझसे पूछिए, मैं उत्तर दूंगी और आप खुश होंगे, मुझे चुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हम्म, जी। तो कोई हाँ आप आपको दुश्मन नहीं है वो, ना आप उनके दुश्मन हो। जी जी। आपका प्रश्न ठीक है वैसे, कि ऐसा पूछ सकते हैं तो कंफ्यूज कर सकते हैं। और एक्चुअली ऐसा पूछा गया कि है कुछ इंटरव्यूज में, जैसे फर्स्ट सेकंड पीएससी का भी इंटरव्यू देते हैं तो वो पूछते हैं ऐसा कि व्हाई शुड बी हायर यू, तो आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट। आप तो क्लियर हो गया उत्तर। यस सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई प्रश्न पूछना चाहता है कृपया करके अपना रेज करें हैंड। विकास यादव जी आपका क्वेश्चन। विकास। विकास आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। फिर बोलिए, प्रश्न करिए। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, सर बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बात, उसमें बहुत सारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जी। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, जी। इसके बहुत सारे अच्छे जो गुण है वो हमें दिखाई दे रहे जी। हैं। लेकिन सर मैंने ऐसा देखा है कुछ इंटरव्यूज में कि जो वहां पे परीक्षार्थी गए उनसे ये पूछा है कि इसके दोस्त क्या होंगे भविष्य में। नहीं तो देखिए, आप लोग पोस्ट ग्रेड किए हुए हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई कोई भी विचारधारा पढ़ते हैं, उन्होंने कोई विचारधारा या कोई विचारक नहीं है जिनके अवगुण नहीं हो सकते। हर चीज के गुण और दोष बताने की हमें क्षमता होती है। आप जैसे कोई राजनीतिक ले लीजिए, साहित्य ले लीजिए, या कोई लॉ ले लीजिए, सब में ड्राफ्ट है।
तो आपको उस पक्ष को सोचना पड़ेगा, ये सोचने की बात है। आप पढ़ करके पूरा ए टू जेड पढ़ गए और बेफिक्र हो गए, बढ़िया है, पर उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज होगी। तो मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता, नहीं बता देता कि ये देखिए उसमें ये भी स्थिति है, देखिए। हर विचारधारा में, हर विचारक में, हर की आलोचना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आलोचना से परे कोई पॉलिटिकल साइंस जिसने पढ़ा हो, तो हम तो थिंकर एंड थॉट एक सब्जेक्ट पढ़ते ही हैं। उसमें कितनी विचारधाराएं हैं, कितने वर्ल्ड लेवल के विचारक हैं और सैकड़ों साल के विचारक हैं वो, और उनके विचारधारा के कितने आलोचक हैं, कितने गुण भी हैं, कितने सालों से विचारधारा चल रही वो। ओके सर, आप आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्यादातर क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन रहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 80% सब्जेक्ट कराएंगे, 20% जनरल रहेंगे। जी सर। हाँ जी, फ्रेंड्स आप दोबारा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं प्लीज? सर मेरा क्वेश्चन है, अगर क्या हमसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है एमपी में अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी फेस कर रही है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब हमें लगता है कि हम वर्क कर सकते हैं, तो उसका हमें क्या आंसर देना चाहिए? शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार किया जाए, बताना पड़ेगा आपको। क्या बात सर, आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली ये है कि इसमें ऐसी खामियां हैं, उसको ठीक किया जाए, ये पड़ेगा भाई। तो सर हम उसका क्या आंसर करेंगे? आपको जैसे उन्होंने पूछा कि शिक्षा प्रणाली के ऊपर पूछेगा कि वहाँ शिक्षा प्रणाली चल रही है, इसमें क्या सुधार चाहते हैं, यही तो बताना पड़ेगा ना। तो प्रश्न का आप उत्तर की ओर सोचिए कि ये प्रश्न घुमा कर वहां पर सीधा जाएगा, क्यों उत्तर है? थैंक यू। हाँ सुरुचि जी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर से पूछिए। गुड इवनिंग सर, सुरुचि असाटी। सर मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आज भारतीय ज्ञान संस्कृति का विषय चल रहा है, तो यदि यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय ज्ञान संस्कृति है उसका वाणिज्य में वर्तमान में क्या उपयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर मुझे क्या देना चाहिए? अब ये तो वाणिज्य वाले बताएंगे इसका उत्तर। भाई वाणिज्य वाले बताएंगे ना कि संस्कृति में वाणिज्य का उपयोग बहुत है ना, बता सकते हो, कौन सी बड़ी भारी बात है। भाई क्या है, कोई भी सब्जेक्ट है, वाणिज्य से मतलब नहीं, चाहे साहित्य हो, चाहे साइंस हो, चाहे हो, चाहे सबका सोसाइटी के लिए उपयोग है, संस्कृति के लिए उपयोग है। बिना उपयोग की कोई चीज क्यों पढ़ाई जाएगी? हर सब्जेक्ट का वैल्यू है, बिना वैल्यू का कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। तो आप मानते हैं ना कि हर सब्जेक्ट समाज के लिए, उसकी समाज में वैल्यू है। जी सर। जी सर। तो वही बताना, और क्या बताना है। थैंक यू सर। पूजा बरांगे, आप कुछ पूछ रहे हैं? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I want to know when we will go for interview, we have to teach also like blackboard teaching, right? Because it is assistant professor interview. हाँ, हम लोग हमारे Okay, sir. ब्लैक बोर्ड, जैसे वो बोर्ड पे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, तो क्या हमें बोर्ड पे पढ़ाने का भी दिया जाएगा चांस? ऐसा कुछ, जैसे हमने राजस्थान पीएससी वाले जो इंटरव्यू होते हैं उसमें वो दिखाते हैं कि बोर्ड पे पढ़ाने के लिए देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके ओके। तो आपका बोलने के तरीके से और आपके ज्ञान की परीक्षा है और कॉन्फिडेंस की परीक्षा कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं। इसकी आपका ज्ञान तो देख ही लिया उन्होंने, आपने लिखा परीक्षा में, मार्क्स अर्जित किए, पेपर दिया है, तो आपका ज्ञान तो अर्जित हो गया, नंबर आए, वो आपको पता लग गया। अब आपका प्रेजेंटेशन कैसा है,
आप कॉन्फिडेंस कैसे बोलते हैं, आप कितनी जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, कितनी जल्दी नर्वस हो जाते हैं, कितनी जल्दी सामान्य हो जाते हैं। और कॉलेज भी देख लिया। देखिए इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपको पूरा परीक्षा इंटरव्यू सामान्य स्थिति है, सामान का आप खुद कर सकते हैं। जी सर। भाई आप जब नंबर का काम तो आप सोचिए, कम नंबर का काम था ना, यस दोनों नंबर जोड़ के परीक्षा पास होना है। जी। सर इनका जो है अभी जो 100 मार्क्स का है क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे हम, दिमाग से निकल गया। जी सर बोलिए, क्या कह रहे थे सर? हेलो। हाँ बोली। हाँ सर, कुछ कह रहे थे सर, क्या कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा भूल गया सर मैं। देखो और पहले पूछ लेना जब हाँ, बाकी और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? विकास, उपासना, सोनम सोनी, संतोष तिवारी, हाँ सविता, सविता जी। यस जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में लगे हुए हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ चुके हैं। तो वहां पे हमसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जब ऑलरेडी आप जॉब में हो स्कूल शिक्षा विभाग में, तो आप इसमें क्यों आना चाहते हो, क्यों अपनी पुरानी जॉब को छोड़ के जो आप लग चुके हो, तो आपको क्यों स्किप करना है अपनी जॉब को? क्यों नहीं करना सर, ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, ज्यादा वेतन, ज्यादा तरीके से मैं अवेलेबल करा। यस सर। तो सर हमारा ऐसा बोलते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी या लर्निंग बोले तो ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका नकारात्मक इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम ये बोलते हैं कि हमें, तो बोलेंगे आप स्किप क्यों कर रहे हो? नहीं तो नहीं ये मेरा क्वेश्चन था। देखिए, आप सोचने में चाहे नकारात्मक था, परंतु उसको आर्थिक जिंदगी दीजिए। वेतन के बिना कोई अधिकारी भी ऑफिस में है या कोई प्रोफेसर आएगा यदि आएगा क्या? यस सर। आप लोग तो स्वार्थी हो, आप आपको दूसरा एक पैसे के लिए कमाना चाहती हो। यस सर। तो है ही सही, कटु सत्य है जिंदगी का, परंतु हाँ उन्नति करना, हर आदमी उन्नति कर। यस सर। यस भाई छोटे पद पे थोड़ी जा रहे हो भाई, अगर आप मान लो कर होती और यस बनने आती, 1000 बनने आती, तो लोग कहते हैं कि आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है और आप 60,000 40,000 की घर क्यों आ रही है, क्यों करना चाह रही है यहाँ आकर? यस जी सर। तो आरोप आप पर लग सकता है, पर इसमें लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर इनको एक्सपीरियंस तो है, रिटर्न एग्जाम क्लियर किए हैं, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इनका नेट्स है, सेट है, पीएचडी है। बहुत सारे कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जिनका जेआरएफ भी क्लियर हुआ है, और ग्रेड 1 जो स्कूल शिक्षा विभाग में ग्रेड 1 में सिलेक्शन भी हुआ है। तो इन ग्रेड 1 की बात एक अलग है और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात अलग है, क्योंकि ग्रेड 1 में इंटरव्यू नहीं होता है, ओनली रिटर्न एग्जाम पर हम सिलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सर जितनी पोस्ट है उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं। सपोज दैट करो कि 20 किसी सब्जेक्ट में पोस्ट है, तो 60 कैंडिडेट को वहां पे बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो 60 में से 20 को ही वो चयन करेंगे। तो 20 में को चयन करेंगे तो अपने आप को किस तरीके से फेस करें, क्या है कि इनका जो इंटरव्यू देने का जो तरीका है और जो दे रहे हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इनको किस तरीके से तैयारी करवाएं ताकि इनका मोटिवेट अच्छे तरीके से हो सके, कॉन्फिडेंस आए, नर्वस ना हो। आप ये बताइए कि इनका लिखित हुआ, उसमें टोटल मार्क्स कितना था? इनका सर 800 नंबर का पेपर हुआ, दोनों पेपर मिलाकर। 800 नंबर के लिखित हो गया। जी। आप इंटरव्यू 100 नंबर का। हो गए 900, जी। तो 900 आएंगे ना, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। जी। आप 300 नंबर आए, 400 नंबर आए, कम नंबर आए, बाउंड्री पे आप इंटरव्यू के लायक हुए हैं, तो आप की लड़ाई है। जी। अगर हम लिखित में ही परीक्षा में अच्छे नंबर ला चुके हैं, टॉप पे आ चुके हैं, 25% 80% नंबर ले आए हमने, तो उम्मीद है, क्योंकि आजकल तो बच्चे 92% ला रहे हैं। जी। जी।
92% ला रहे हैं। हम्म, तो अगर हमारा लिखित का इंटरव्यू अच्छा है, स्कोर अच्छा है, तो इंटरव्यू में इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। जी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं कि जिनको इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले हैं, 20% नंबर मिले हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं क्योंकि उनके उधर लिखित परीक्षाओं में मेरिट में थे वो। हम्म तो आप ही बताओ, जब 800 में से हमने नंबर ले आए, मान लो हम 800 में से 775 नंबर ले आए और जी इंटरव्यू में आ गया, तो क्या फेल कर देंगे क्या? अच्छा अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे नंबर तो वहां ज्यादा है ना, जी सर दोनों नंबर को लगना है। हम्म अच्छा लेकिन आपको फायदा जो होगा उसमें लिखा होगा कि दोनों टोटल नंबर करके सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। हाँ सर ये ऐसा लिखा भी हुआ है साथ में रिटर्न एग्जाम प्लस आपका इंटरव्यू और जो आपका एक्सपीरियंस है उनके नंबर भी आपको मिलेंगे क्यों, मेरी बेटी ने 2005 में दिए पीपीएससी। जी तो उस टाइम पर क्या था कि 40% नंबर ग्रेजुएशन में थे। मान लो 40 नंबर ग्रेजुएट के मिलेंगे, जी तो ग्रेजुएट मान लो आपका 50% मार्क 30 नंबर मिलेंगे, जी जी क्योंकि और 70% 80% हम्म 30 पैंसठ का कितना नंबर है, परसेंट है, उस पर से नंबर बढ़ गया, तो उनका अधिकांश और पीएचडी का नंबर मिल गया, नेट का मिल गया, तो ऐसे इनके नंबर मिल जाते हैं, तो फिर वैसे ही आगे हो जाता है। जी सर इसलिए करके मार्क्स में इंटरव्यू का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, हम्म क्योंकि रोल तो आपका लिखित परीक्षा में और आपके जो एजुकेशन हिस्ट्री है, जी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके ऊपर डिपेंड ज्यादा है। जी सर पूजा बरांगे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं शायद आप हेलो उपासना कुछ क्वेश्चन पूछना है आप नहीं सर, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके उपासना आपका क्वेश्चन है कुछ उपासना ठीक है सर हेलो। हाँ बोलिए बोलिए जी नमस्ते सर। नमस्कार और मेरा क्वेश्चन ये था कि जो विकलांग लोग होते हैं, खासतौर से जो ब्लाइंड हैं, अगर उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो उनको उस जॉब में क्या-क्या गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं? और जो स्ट्राइक ये हेल्पर शायद मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है? आपको ज्यादा उसका कोई डिटेल आइडिया है नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा ब्लाइंड अधिकारी रहा नहीं, और हम लोगों के जमाने में इतना ब्लाइंड कोई अधिकारी बना नहीं। जी मैंने कोई आज तक तो कोई ब्लाइंड अधिकारी सर्विस का, आप लोगों ने देखा किसी ब्लाइंड अधिकारी? यस सर, मैंने देखा। कौन था आपका? सर एक है पूर्णा सुंदरी है, आईएएस, केरल सर। कहाँ पोस्टेड है? वो केरल में, और एक बाला नागेंद्रन है, और एक अभी सिलेक्टेड हुए हैं, उनका नाम है निशांत जैन, एमपीपीएससी से। भाई जो जैसे अपने यहाँ सेलेक्ट हुए हैं कोई, तो आप उनका क्या क्या कर सकते हैं कि कैसे वर्क, उनको क्या प्रोसीजर है कि कराते हैं? हाँ, तो ऐसा कोई ना मैंने देखा सुना है, इसमें क्लियर कहता हूँ नहीं है, जानकारी नहीं है ज्यादा। ओके, थैंक यू सर। फिर ये पूछेंगे कि सर आप बताइए आपने किस अधिकारी को देखा ऐसा काम करते हुए, कौन ऐसा करा रहा था, कर रहा था, तो मेरे को पता नहीं है। जी सर तो सर आपके कुछ एक्सपीरियंस के कुछ बताइए ना कि मतलब किस तरीके से मतलब जो आपका एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू में और आपने भी काफी लोगों को गाइड किए खास तौर से अपनी फैमिली को जो आज एक अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठी हुई हैं अलका मैम है और फिर जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से मैम है साथ बड़ी वाली आपकी बेटी है वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पद पर है तो काफी लोगों को आपने गाइड किया है खास तौर से अपनी फैमिली को तो थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा हमें अपना मार्गदर्शन दीजिए सर हाँ, देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो,
कोई भी पढ़ने वाला हो और आप खुद पढ़ाते हैं जॉब में, टीचिंग में, सबसे पहला तो ये होता है कड़ी मेहनत। मेहनत के अलावा दुनिया में सफलता का कोई आधार नहीं। पहले अगर आपने देखा हो लिखा रहता है कि सफलता के 3 सूत्र, जी, सफलता के 3 सूत्र का इरादा, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि। तो हर आदमी को पहले कड़ी मेहनत ही करना पड़ेगा। मेहनत में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। जो कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो आपको मिसगाइड करते हैं, वो आप ट्रस्ट करते हैं। मेरा आपका कहना तो यह है। उनकी बातों के ऐसे दोस्त थे तो दुश्मन अच्छे। जो कह दे कि आपको आप कुछ नहीं कर सकते, नाराज हो नकारा हो, वो कह देगा तो आपको बात चुप जाएगी और आप कम से कम ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे और ज्यादा अच्छे से सफल हो जाएंगे। और जो आपको मिसगाइड कर रहा है कि अरे वहां भ्रष्टाचार हो जाता है और कुछ नहीं होना है, तो आप मिसगाइड हो जाओगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे। आप अपना काम से काम चोरी करोगे तो कुछ नहीं होना है। कड़ी मेहनत, का इरादा, दूरदृष्टि, जी सर। बस। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मेहनत करना ही पड़ेगा। बिल्कुल मेहनत इतनी, हर वाले को भी आपकी मेहनत सकते हैं उनको वरदान देने के लिए। जी, जी। जी, जी, जी। वाले थोड़ा बहुत मानते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि अगर आप अच्छा परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता अपन ऊपर वाला देगा। जी अगर सर। आप काम करेंगे सफलता, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल फल नहीं मिलना चाहिए, ना मिलेगा। जी सर। बहुत अच्छा सर एग्जाम्पल दिया आपने। प्रदुम प्रताप आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक ही सवाल है सर कि लैंग्वेज को लेकर के कि नॉर्मल इंग्लिश तो आती है, वैसे बात करना पढ़ा लेता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर वहां पर जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और क्वेश्चन के जनरल नॉलेज के बारे में वो इंग्लिश आइडियाज उनको प्रेजेंट कर पाना मुझे थोड़ी सी वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, तो कैसे उसे कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे? तो आप सब इंग्लिश है क्या? जी जी सर। नहीं, फिर तो आपको इंग्लिश भाई कुछ अपनी इंग्लिश को मजबूत करना पड़ेगा ना। इंग्लिश है तो आप कैसे थे इंग्लिश में बात करने से या प्रेजेंट करने में। बिल्कुल। तो आप कैसे कैसे मुझे नहीं मालूम, नहीं बता दी सर, मैं बताऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा बताने का। नहीं, गलत अंग्रेजी बोलेंगे तो गलत प्रेजेंटेशन जाएगा। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट बोले, अच्छा बोले, जितना कॉन्फिडेंस है उतने बोले। 10 वाक्य न बोलते 2 वाक्य बोले पर अच्छे बोले, गलत नहीं बोले। सर का कहने का मतलब है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो इंग्लिश में ही आपको जवाब पूछे जाएंगे और आपको इंग्लिश में ही आंसर देना है। ज्यादा ना बोलकर लेकिन कम बोलना है, लेकिन ऐसे बोलना है कि सामने वालों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। हाँ, एरर नहीं, त्रुटि एरर नहीं। ठीक है। ठीक है। हाँ अंजनी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपका माइक म्यूट है अभी। अंजनी माइक म्यूट है आपका। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं मेरा प्रश्न ये है कि अगर एग्जामिनर हमसे ये पूछते हैं कि आप एमपी में क्यों अपनी मतलब सेवा देना चाहती हैं, तो इसके लिए मैं क्या जवाब दूं? इसका कोई जवाब नहीं आता है कि आपका एक नागरिक यही भी कर सकते हैं। आप बार में देखिए, हाँ हम देंगे, क्यों नहीं देंगे। कानून में खुला है, प्रावधान है। ऐसा नहीं कह सकते, वैसे सामान्यतः ऐसा प्रश्न नहीं होगा। अंजनी जी आप लेफ्ट हो गए, चलिए वो लेफ्ट हो गई थी। सविता को आपका क्वेश्चन है क्या? नो सर, आई ओके। वाज हाँ सोनम, जी जी बोलिए। हम्म, हाँ,
नहीं, ऐसा क्यों कहेंगे कि आपसे कुछ नहीं बना? भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता है कि उससे एक प्रश्न नहीं बना, 2 नहीं बना, 4 नहीं बना, 5 नहीं बना। कोई ऐसा तो है नहीं 15 मिनट में एक ही प्रश्न होगा, 15 प्रश्न हो जाएंगे वहां। आपसे एक नहीं बना, 2 नहीं बना, तीसरा तो बनेगा, चौथा बनेगा। लेकिन और सर वे भी जैसे ये प्रश्न उत्तर नहीं देगा। हम्म, कई बार जज पूछकर ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि इसका उत्तर आप नहीं दें, आप उसको कैसे डिनाई करके धीरे धीरे शांति से निकल जाते हैं। हाँ सर, ऐसे कुछ क्वेश्चन सर, ऐसे कुछ जी क्वेश्चन, हेलो, जी ऐसे कुछ क्वेश्चन मिसगाइड करने के लिए पूछे जाते हैं कि मतलब क्वेश्चन बन भी गए लेकिन आंसर भी सही दे दिया, लेकिन फिर भी यही पूछे जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। हमें ऐसा लगता है आपने आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको क्यों रखें? तो उस कंडीशन में मतलब फिर भी यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है तो इसको किस तरीके से थोड़ा साइड में लेके चलें? ऐसी स्थिति में भी आपको नाराज होने या घबराने या हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, ये तो आपकी सोच है, पर ऐसा नहीं है। मेरा सोच तो ये है कि आप मुझे बिल्कुल रखेंगे। जी, ठीक है। अंजनी जी फिर से रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, और किसी के पास कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो पूछिए। सर देखिए, सर प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं 1977 से, इनका कैरियर स्टार्ट हुआ है 2011 से, तो अभी जी सर। एमपीपीएससी 75-76 में क्लियर हुआ। जी उसके बाद 77 का के 2011 तक मैंने प्रशासनिक सेवा में कार्य किया। जी सर। विभिन्न स्टाफ, विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर काम करना पड़ता है, विषम परिस्थिति में करना पड़ता है। सबका एक ही आधार है, ध्यान। शांति से आप सोचें, समझें, फिर करें। जी सर। तत्काल में इतना जितनी परिस्थिति आए ना, उतना आदमी को धैर्य ठीक होना चाहिए। जी जी। चाहिए अच्छा, यहाँ हम्म। नहीं, प्रश्न मैंने समझ पा रही ये कह रहा हूँ सर, जी हाँ सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके पास भी ऐसी बहुत सारी विषम परिस्थिति अभी देखने को मिली है और उसमें हमें सिर्फ एक ही चीज रखना है, धैर्य। तो वही कंडीशन इनकी क्लास में भी हो सकती है कि स्टूडेंट क्या होते हैं कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि उत्सुक रहते हैं और कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करते हैं। जी जी। आगे हुआ था जी नहीं सब करना है। जी जी। तो मतलब उस कंडीशन में भी हमें अपना धैर्य खोना नहीं है। हाँ हाँ, जी जी। वो शांत जी जी। हाँ, क्योंकि सर जो कॉलेज में होते हैं मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लगभग 20-25 के आसपास उनकी एज रहती है, तो उनको भी ज्यादा ऐसा कोई डांट भी नहीं सकते और ना ही कोई उन पे पनिश कर सकते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ रखना है तो सिर्फ धैर्य। अच्छा अच्छा। हम्म। जी जी और सर। आप कि आप उस वोट देने वाले अधिकारी बोल्ड वाले हैं, हम्म क्योंकि कोई पाने वाले प्रेम मोहब्बत पाने का सोचते हैं। हम्म। तो सर जैसे कि कुछ जगह पर जैसे कि आपको क्या भी प्रशासनिक अधिकारी में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है और आपके सामने भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हुए होंगे जैसे कि आपके पास कुछ याचिका लेकर आ रहे हैं
बाहर बैठे हुए हैं काफ़ी समय से और स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मतलब वो कॉन्टैक्ट कर सकें, ना किसी का सोर्स लगा सकें। वही कंडीशन यदि इनको सामने कुछ ऐसी आ जाती है जैसे कि स्टूडेंट है और स्टूडेंट को अपन पढ़ना चाह रहा है लेकिन उनके पास कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो उस कंडीशन में इनको मतलब अलग से कुछ करना चाहिए या फिर प्रशासनिक मतलब जो अपने कॉलेज लेवल पर किस तरीके से इनको फेस करना चाहिए उस चीज़ को? ताकि एक जो गुरु का पद होता है इनका वो दिखे उनके। उसका शॉर्ट करें जी, सहायकी जी, जी। स्टूडेंट से अप्रोच नहीं कर पा रहा है, पढ़ना चाह रहा है, फिर उसके पास साधन नहीं है, तो अब ये अपने संसाधन से, अपने बुद्धि विवेक से क्या हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए, हर जी। व्यक्ति हो सके। हुँ, हुँ। क्या होता हम लोग 1000 मान लो जैसे आपने देखा होगा तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक-एक दिन में 500 की भीड़ आती है। हुँ, वो 500, 200, 300 लोगों में नहीं बन पाते हैं। हुँ। तो उसमें भी प्राथमिकता तय करते हैं, यार ये गांव से आया, ये महिला है, विकलांग है, इसका अच्छा, घर वाला अच्छा। कहा है, इसका लोकल वालों को कल कर देंगे, लोकल वालों को बाद में समझा देते हैं। अच्छा, अच्छा। तो समय और परिस्थिति के अनुसार बुद्धि विवेक से सोच समझ के शांति से निर्णय लेना वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सब ले लेंगे, हर आदमी लेता है। हुँ। जैसे हम परिवार में करते हैं, कोई मतलब कहने का ये है कि जो जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या जैसी परिस्थिति बन रही है उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। हाँ, उसके देखना चाहिए भाई 10 आदमी आपसे कोई मांग रहा है एक चीज, तो 10 में आपको सबसे पहले किसको देंगे? हुँ, भाई जो सबसे अनिवार्य आवश्यकता है जिसको उसको ही देंगे ना, जो अगर नहीं देंगे वो तो मरने की स्थिति में है मान लो, या घबराहट की स्थिति में, तो हम उसकी मदद पहले करेंगे, बाकी वालों को हुँ, हुँ। आवश्यकता डिसाइड करनी पड़ेगी ना। जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं ना कि पहले अनिवार्य आवश्यकता कार्य करो, फिर आरामदायक का, फिर लग्जरीज का, हुँ, हुँ। पहला सिद्धांत है। हुँ, या हुँ। घर में भी हम कोई जो अनिवार्य आवश्यकता की चीज जो पहले क्रय करते हैं, बाकी आरामदेह बाद में करते हैं, तीसरी बाद में करते हुँ। हैं, तो वो तो आपको उसकी आवश्यकता अनुसार निर्णय लेना है। तो हाँ सर, आपका कहना बिल्कुल सही है और कुछ कंडीशन ऐसी भी आ जाती है सर जैसे कि जो सब्जेक्ट के अभी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट के टीचर जो प्रोफेसर रहते हैं वो छुट्टियां पे चले जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें इंगेज करने के लिए कहा दिया जाता है जिसमें एक एक क्लासरूम में बिठा लिया जाता है सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट को स्टूडेंट को तो उस कंडीशन में हमें ऐसा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए ताकि सब लोग इंटरेस्ट से उसको सुने, उसको समझे और हम उसको पढ़ा सकें। बात करें तो बच्चों को डाइवर्ट करना, सुनाना, समझाना, अभी हम मान लो कह दो कि हम वर्तमान कानून कैसा है, विधि कैसी है, संविधान कैसा है, देश कैसा है, पर्यावरण कैसा है, जिसमें आपकी रुचि है, कोई कहानी सुना लो उसमें भी खुश हो जाएंगे। जी, जी। कोई कोई गुजरात का आता रहता टीवी में, नहीं सुनाता है कि ऐसी घटना हुई जिससे सब ताली बजाते हैं, हुँ, सब सुना देंगे तो चल जाएगा आप। जी, जी। इतनी अधिक आते हैं, पार्लियामेंट में के आते हैं, स्कूल में आते हैं, शिक्षक आते हैं, तो कई बार सामने ऐसा नहीं है, हुँ, इसका ऐसा कैसे होता है, हुँ, तो उनको हुँ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नकल करने पर विवाद हो जाता है, आगे कर जाते हैं, हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हुँ, तो आपकी परिस्थिति स्वयं नहीं, जी। हाँ सर, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति भी आ जाती है जिसमें हम कॉलेजेस में, स्कूल में परीक्षण करने के लिए जाते हैं, शिकायत मिलती है कि नकल हो रही है जहाँ पर, तो उस कंडीशन में आपको जाना होता हुआ हो, कभी ऐसा बनी होगा मौका कि हाँ आपको जाना हुआ, तो आप मतलब उन कैंडिडेट जो जितने भी हैं जैसे कि 50
विद्यार्थी की वहां पे संख्या है या 40 की है या 20 की है, तो उसमें से आप किसी एक से कुछ क्वेश्चन पूछते होंगे कि आप ये बताइए, तो आप किस आधार पर बताएंगे कि क्लास की स्थिति कैसी है और इस सब्जेक्ट के टीचर की स्थिति कैसी रहेगी? जो अ, सुनने में ये बात आपने बताई सर, हम मान जुड़े हुए अधिकारी है, किसकी किसके घर खेती किसके कैसे घर में हम्म। किसानी मेरे घर में मेरे कौन सी फसल कब बोते हो कैसे बोते हो अच्छा नामांकन कैसे कराते हो बंटवारा कैसे कराते हो आगे पूछते हो इतनी चीज अगर आप पूछेंगे ना तो जो नई चीज होती है ना उसको विद्यार्थी बड़े इंटरेस्ट से सुनता है ऐसा नहीं है हम्म। मानव की भाव है कि जो नवीन चीज है उसको ग्रहण करने की चेष्टा करता है व्यक्ति हम्म। हाँ, तो सर वही क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि इंस्पेक्शन जैसे कि स्कूल में हुआ हो या फिर कॉलेज की बात करें, तो जैसे कि हमें पता चल जाता है कि आज हमारी क्लासेस का इंस्पेक्शन होने वाला है, परीक्षण करने के लिए ऊपर से अधिकारी आने वाले हैं, और इस क्लास से काफी मतलब देखा जाए तो शिकायत भी पहुंची है। शिकायत कंडीशन पे ही आते हैं, बाहर से कोई भी अधिकारी आते हैं, तो उनको कैसे पता चल जाता होगा कि मतलब कि हाँ, इस क्लास की स्थिति सही नहीं रहती है या इस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। जैसे कि अपन बात करें कि अपन एक चावल पका रहे हैं, तो सिर्फ अपन एक एक चावल निकाल के देख लेते हैं कि हाँ, चावल की स्थिति क्या है, सभी को तो देखते नहीं है, तो उनमें से कैसे समझ में आता है इस चीज में? देखिए क्या होता है कि क्लास की अच्छी नहीं है खराब है कहाँ क्या शिकायत है ये अधिकारी को कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता आपके शिकायत का पास उनमें से होते हैं वे ही बताते हैं आकर जी। तो और हम्म। नहीं है हम्म। हम्म। जी जी। सामान्य है जी सर। तो सर समय भी बहुत हो रहा है, तो क्लास को एंड करते हुए कुछ हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं उनको लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? कॉन्फिडेंस से हिम्मत से प्रेम से शांति से इंटरव्यू जितनी है आप पास होंगे अच्छे नंबर आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका भविष्य बिल्कुल सेफ है सुरक्षित है और अगर आप नहीं होते तो इसका आधार ये नहीं है कि आप इंटरव्यू में खराब प्रदर्शन था आप ये मानना कि आपके लिखित में कम नंबर आए होंगे देखना जो बैलेंस होकर के नॉर्मल स्थिति में इंटरव्यू देगा उसका इंटरव्यू अच्छा होगा तो नॉर्मल नहीं होना हमें कहीं भी इंटरव्यू में तो नर्वस होना है ना ज्यादा आत्म जी जी। तो एवरीवन किसी के पास कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि अपन क्लास का टाइमिंग भी ज्यादा हो रहा है, सर भी। सॉरी जी। जब मैं टीचर से कि अगर बच्चा नकल करता है तो तुम क्या करोगे? तो वो कंडीशन कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि एक बार अगर हमने अधिकारी को इंगित कर दिया तो बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। जी। क्या है नकल पकड़ करके भी आप अगर केस सुना देंगे तो बात सही है इसमें दो मत नहीं नकल पकड़ के बाहर नहीं निकलेंगे आप पहले नहीं नकल तो पकड़नी पड़ेगी आप नकल नहीं पकड़ेंगे और अगर आप इस रूम में है वहाँ नकल ज्यादा हो रही है फिर खिलाएंगे फटाई बड़ा अधिकारी तो आपको बोलेगा तो ही हो जाए जी। जी जी अपनी ड्यूटी स्विंग हो रहा है एक है कि भैया ये आदमी अपराधी है इसको सजा नहीं देते कि उसके परिवार पे असर पड़ेगा इसको हथकड़ी लग जाएगी इसको जेल जाना पड़ेगा इसका लाइफ खराब हो जाएगा फिर न्याय कैसे जी। जी जी न्याय में तो देखिए कहते हैं ना न्याय में नाता नहीं होता न्याय में कोई लगाव नहीं होता न्याय तो न्याय ही होता हम्म। आप ऊपर बैठे हैं वो वहां उस पद के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा
क्योंकि मतलब अगर कोई नकल वगैरह है तो आप निकाल दीजिए। इससे जैसे कॉलेज में जब एग्जाम देते हैं तो बोला जाता है तो वो क्यों नहीं कर रहे? जी 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 थैंक यू सर। हाँ, सर का कहना है कि मतलब उनको नकल करते हुए पकड़ा गए हैं तो मौका मिलना चाहिए, उनको एक बार वार्न करना चाहिए। या जैसे कि अपन देखते हैं कि 15-20 मिनट के लिए सर कॉपी ले लेते हैं, कॉपी नहीं मिलेगी तुमको, ना कि उनको अपन ऊपर जो फ्लाइंग स्क्वाड आ रहे हैं तो उनको बताया जाए या उनकी शिकायत की जाए। उससे क्या होगा कि उनका साल तो बर्बाद हो ही जाएगा, तो उस उनके मन में अपने प्रति कुछ ना कुछ तो भेद आ ही जाएगा। तो उनके लिए थोड़ा सा अपन ने। जी सर बोलिए। क्या है, हम हमारी ड्यूटी पर हैं, आप ये मान, हमारी ड्यूटी पर हम हमारे जॉब के प्रति हम वफादार, और हमें क्या होगा, हमारा आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, इस पे ज्यादा नहीं फोकस करना चाहिए। नहीं, आपने एक नकल की, उसकी एक नकल फिर छुड़ा के बान कर दिया कि आप मत करना, फिर वो नहीं मानता, बार बार कर रहा, तो आप क्या करेंगे बताइए? आपको आपकी ड्यूटी पड़ेगी, और नहीं कर रहा है तो दूसरे लोग कहेंगे सर वो तो कर रहा हो, रोक रहे हो। ऐसी स्थिति बन सकती है सर। फिर आप जी सर। सिर्फ टोल मत, नहीं सर, जो स्थिति उस स्टूडेंट पे आने की सोच होने वाली थी, वही स्थिति अपने ऊपर आ जाएगी कि भाई इनको मना कर रहा है और हमको नहीं कर रहा हो। सही है, वो कर रहा है, उसको तो रोक नहीं रहे हो आप, वो हाँ ओपन कर रहा हाँ, तो वह स्थिति अपने ऊपर आ जाएगी कि जी सर। है। इतना लिबरल भी नहीं होना, हमें ड्यूटी के प्रति सख्त रहनी अच्छा अच्छा, उस कंडीशन में अपने सख्त रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा। कि आप ये बताइए, अगर हमसे कहीं का कहता है कि आप जाने में साहब पैसा आप 2 लाख रुपए दो, उसमें आप क्या कर दूंगा, ये तो मैं तो मार डालूंगा, तो आप देंगे नहीं जाने पैसे के डर के मारे, आप जेल चले जाएंगे, दे देंगे। कि आपको निर्णय सख्त लेना ही पड़ेगा, जो होना, हम विधि से अलग नहीं हट सकते, कानून के अनुसार बदले हुए कानून अनुसार निर्णय करना ही पड़ेगा। जी सर। जी विकास जी कुछ क्वेश्चन पूछ नमस्ते रहे सर। हैं जी। सर जी नमस्ते। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है जी, कि मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट से हूँ हाँ और मेरा सब्जेक्ट इतिहास है। हाँ जी, तो क्या मुझसे ऐसे मुरैना डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो इतिहास है उसके बारे में पूछा जा सकता है? बिल्कुल सर। ठीक है। ये तो आप क्लास में हमने बताया भी है, सर भी बता रहे हैं कि जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं वहां से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में। जी सर। हमारे हिस्ट स्टार्ट हो जाए, हम्म आप तो ऐसा दिखाई जाती है, आपको जो कहना है क्या है इसके बाद हम्म होते हैं सामान हम्म प्रश्नों से। हम्म हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर, ऐसा कभी कोइंसिडेंट हो जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लेते हैं, अरे हम तो अभी वहीं से घूम के आए हैं तो ऐसी स्थिति वहां पे नहीं थी या फिर थी, तो हमें तो अच्छा नहीं लगा, आप क्या कहना चाह रहे हो इस कंडीशन में। हम्म उसका प्राइस ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं सर। जी जी। तो हाँ सोनम सोनम। जी। सोनम आपकी आवाज सही नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है। गवर्नमेंट जॉब में वेतन ज्यादा, सीधा सा बात है, और इज्जत ज्यादा है, सम्मान ज्यादा है। आप एक अधिकारी बन जाते हैं तो आपको 30 साल तक सरकारी मकान मिलता है, 30 साल तक सरकारी गाड़ी मिलती है, 30 साल तक सरकारी फंड मिलता है, चपरासी मिलते हैं, अर्दली मिलते हैं, बाबू मिलते हैं, सम्मान मिलता है, अधिकार मिलते हैं। क्यों नहीं सुविधाएं, भाई बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक के लड़के हैं जिनके यहाँ फैक्ट्री है, वो IAS IPS हैं,
हम्म क्यों है? सोचिए ना फिर। बड़े-बड़े नेता हैं जो राजा महाराजा के लड़के, राजा महाराजा और राजनीति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सम्मान के लिए। हम्म भाई सम्मान की तो ज्यादा है ना गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट में सेठ जी कल भगा देगा, कल स्कूल में है, परसों मत आना कह देगा। यहाँ इतना नहीं आसान भगाना। जी सर। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि सर के पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं है। तो विकास कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सविता, मयूरी, प्रदु, विकास, प्रियंका, सोनम, सविता। हाँ सर, प्रियंका पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके एक्सपीरियंस से आपने काफी चीजें एमपी में काफी एरिया में आपने सर्विस दी होगी, तो आपको क्या फील किया है, क्या समझ आया आपके अकॉर्डिंग कि क्या कुप्रथाएं या माल प्रैक्टिसेस हैं जो एमपी में अभी भी हैं? ये हर क्षेत्र में जो सुप्रथाएं भी है, सब है। हम्म और हमें जितना हो सके अच्छे की ओर सोचना है, बुरे की ओर ध्यान नहीं देना है। बुरी चीज को अगर बहुत ही सामने आ जाए फेस करना, वरना साइड से निकलने की ट्राई करना चाहिए। हम्म सीधी बात यह है। मैं बुरी राह के ऊपर आक्रामक नहीं होना है, उससे साइड से निकलने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी अगर ये भी सोचना चाहिए। हम्म भाई देखिए, अच्छे आदमी भी समाज में, बुरे आदमी भी समाज में कुप्रथा सुप्रथा भी है। एजुकेशन अच्छे लोग बुरे लोग भी हैं। अभी नहीं जैसा पढ़ने में आ रहा कि 80,000 टीचर को मिलता, 60,000 मिलता भाड़े के। हम्म इसमें सब ऐसे ही लोग हैं, जी सर। अच्छे टीचर भी मेहनत कर रहे हैं। हम्म तो सबकी कहानी है, ऐसा नहीं है। हम्म इसलिए हमें अच्छे लोगों को सोचना, अच्छे लोगों से बात करना। अच्छे, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे लोगों से दुश्मन अच्छे जो सीधा वार करते हैं, जो गलत लोग की इच्छा। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि जैसे कि अभी हम जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी में तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, और जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम यही चाहते हैं, ऊपर वाले से भी यही कहते हैं कि हे प्रभु के मतलब हमें ज्वाइन करवा दे तो हम ये करेंगे समाज के लिए, तो शिक्षा प्रणाली में ये करेंगे। और जब हम पोस्टेड हो जाते हैं तो फिर हम पूरी तरीके से विपरीत स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारे पास कोई आता है तो हम उसको ज्यादा देखते भी नहीं है, याचिका लेके आ रहा है, पिटीशन लेके आ रहा है, आवेदन लेके आ रहा है, तो इतना ध्यान नहीं। जैसे कि अब लोग देखते हैं कि सब गवर्नमेंट में जाकर थोड़े सुस्त टाइप के हो जाते हैं अधिकारी, तो मतलब ये इसको धैर्य कहेंगे या फिर क्या कहेंगे उस चीज को? नहीं देखिए, गवर्नमेंट में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। जैसा हमारे अधिकारी, हमारे कलेक्टर कहा करते थे कि आप इधर कुर्सी पे बैठे हैं, सामने वाला सामने खड़ा है, वो क्या आपके विषय में सोचता है? अगर आप उधर खड़े हो तो क्या सोचते, क्या अपेक्षा थी आपकी? आप आवेदक की ओर भी सोचिए, और फिर क्या है आप मानकर चलिए। आकर तुलसी खाए गरीब की कबहू निष्फल जाए, मरे खान की सांस से लोहा भस्म हो जाए, ये भी मान के चलना चाहिए। कभी कभी किसी की दुआएं नहीं लेना चाहिए। 99% ये प्रयास करना चाहिए। हर आदमी करता भी है, करना चाहिए, मेरा दृढ़ मत है। कारण बदुआ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रेम मोहब्बत से शांति सुनना चाहिए। जी सर। तो सर थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, और जो भी हमारे अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट है, उनके लिए जो भी क्वेश्चन बने आपने बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा उससे हमें काफी प्रेरणा भी मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिली है। अभ्यर्थी को तो मिली भी है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिली है, लेकिन हमको भी मिली है क्योंकि हमें किस तरीके से तैयारी करना है ना सर? तो आपका सर एक बार फिर से धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं सर। सर और आगे भी जब भी आप जरूरत पड़ती है तो सर प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर।
सुना। जी सर, थैंक यू एवरीवन। सर थैंक यू सर। ओके विकास, थैंक यू।